हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज की प्रमुख सूचनाओं पर एक नज़र डालते हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के न्याय की लड़ाई सरकार स्वयं लड़ेगी और सिंगल बेंच के द्वारा दिए गए जजमेंट के खिलाफ मजबूती से सरकार डबल बेंच जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने चंदा लेने वाले चंदा चोरों को भी सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ ऐसे चंदा चोर हैं जो हर भर्ती प्रक्रिया को फंसाने का कार्य करते हैं। ये ऐसे चंदा चोर हैं जो टीवी डिबेट में बैठकर सरकार को कोसते हैं कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों पूरा कर रही है जब पूरा देश इस महामारी से परेशान है। कारण यह है कि ऐसे चंदा चोर करोड़ों रुपए खुद लेकर बैठे हैं, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है, ज़िंदगी में ऐशो आराम कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को लूट कर करोड़ों रुपए अपने बैंक में भर लेने के बाद इन अभ्यर्थियों को 69,000 या 67,000 सफल उन अभ्यर्थियों के दर्द से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए ये टीवी डिबेट में बैठकर मुस्कुरा कर ये कहते हैं कि सरकार को यह भर्ती अभी नहीं करनी चाहिए, जबकि अपेक्स कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सके इस भर्ती को संपन्न कर दीजिए, क्योंकि जो युवा योग्य है, जो चयनित होने का हकदार है, उसको चयन से नहीं रोका जा सकता। परंतु अब अफसोस यह है कि पाल पोस कर हमने ही बड़ा किया। हम में से ही कुछ फेल अभ्यर्थी जो मतलब शिक्षा मित्र हैं जो फेल हुए, उन्होंने ऐसे और कुछ और भी हैं जो 2013-14 के बीटीसी के फेलियर्स हैं जो आज तक चयनित नहीं हो सके अपनी गलती की वजह से। 12,460 भर्ती, इसके बाद 68,500, उसके बाद इस 69,000 में जिनका चयन नहीं हुआ वो भी उनके साथ गैंग बना लिए हैं। ये बीटीसी के पुराने बैच के हैं जो चयनित नहीं हो पा रहे हैं, जो किसी लायक नहीं है। ठीक, आज वो बीएड का विरोध करने बैठे। तो ये सब एक ग्रुप बनाकर, एक वेबसाइट बनाकर चंदे का एक व्यापक रोजगार मतलब कर चुके हैं, अपने में मिल बांट कर, और कुछ वकीलों की सहायता से यह इनका जो व्यापार है वह फल फूल रहा है और ये सरकार के संज्ञान में है। सबसे बड़ी बात तो यह है, और जल्द ही सरकार एक्शन ले इन पर और अच्छी बात होगी। फिलहाल सरकार की मजबूत अपील दाखिल हो गई, 475 पेज की अपील जानकारी मिली है डबल बेंच में दाखिल हुई है और इनसे सख्ती से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध भी दिखाई दे रही है। जैसे ही सिंगल बेंच का आदेश आया उसके बाद तुरंत सरकार ने डबल बेंच आदेश पढ़ने के बाद डबल बेंच जाने की अपील की, मतलब विचार किया और उस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी थी और मजबूत अपील 2 दिनों के बाद जमा हो गई कोर्ट में। कोर्ट के संबंध में जो अपील दाखिल हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहली वाली वीडियो में दे दिया है। देखिए, हम लोग पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि अभ्यर्थी फॉर्म भरने के दौरान करते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं और कुछ गलती से कर देते हैं। जैसे तिवारी एक कोई महिला है, चयनित हुई हैं ओबीसी में, तो उनका फॉर्म साइबर कैफ़े वाले ने गलत भरा है। ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होगा जो जानबूझकर अपनी कैटेगरी गलत भर दे। ठीक है, आप खुद अपने आप पर सोचिए कि आप कैटेगरी गलत भर के चयनित हो सकते हैं, आपको डर हो जाएगा कि आपका चयन रुक जाएगा। इसलिए ये तो एक फॉर्म भरने वाले की गलती है, लेकिन अब इनका सिलेक्शन चूँकि हो गया है तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यह आरक्षित श्रेणी में आ गई हैं और ये ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाएंगी, ऐसे में ये बाहर हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं और हम लोगों ने इस पर भी डिस्कशन किया था। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आप आज पढ़ के हर चीज़ में सरकार को दोषी दे रहे हैं कि यूपी टेट में फेल है तो कैसे। अरे भाई देखिए, आपने एक मार्कशीट देखी होगी, मतलब एक डिटेल देखा होगा अभ्यर्थी का, जो यूपी टेट में फेल है, सी टेट में भी फेल है, इसके बावजूद वो सहायक अध्यापक परीक्षा में चयनित है। भाई आप ही 79 नंबर पा रहे हो, फॉर्म भरते समय आपने 85 नंबर भर के फॉर्म भर दिया तो फॉर्म तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा ना। फॉर्म अब इतना तो नहीं देखेगा कि आपका 82 है कि 85। ये चीज़ें तो अब आपके डॉक्यूमेंट जब आप वेरीफाई करवाओगे काउंसलिंग सेंटर पर, वहाँ पर क्लियर होंगी। तो जो अभ्यर्थी टेट में, यूपी टेट यानी सी टेट और दोनों जगह फेल है और इसके बाद सहायक अध्यापक परीक्षा में चयनित है, वह बहुत अपने आप को चालाक समझता था। वह क्या किया, यूपी टेट में फेल होने के बाद फॉर्म भर दिया। हम लोग इस पर पहले भी डिस्कशन किए हैं, इसी चैनल द्वारा आपको ये सूचना दी गई है कि अब आप चिंता न करें, बहुत से अभ्यर्थी गलत तरीके से फॉर्म भरे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एलिमिनेट होंगे और ऐसे अभ्यर्थी जो टेट की मार्कशीट नहीं दे पाएंगे, जो सी टेट के भरोसे फॉर्म भर दिए थे और सी टेट में भी फेल हो गए थे, ये लोग पक्का बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर आप बेफिक्र रहिए। ऐसे लोग अगर आते हैं सामने तो निश्चित रूप से ये जुगाड़ लगाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब ये ज़िला स्तर पर जिस डाइट पर इनका हुआ है वहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इनको एलिमिनेट किया जाए। और जब अभ्यर्थी नहीं ध्यान दे पाते हैं तो कभी कभी इसमें भी धांधली हो जाती है। ठीक है,
प्रमुख बात ये भी है कि गलती करने वाले, जैसे अंकों में गलती हो गई, फॉर्म भरते समय आपने बीए के अंक में या बीएससी किया है या बीटीसी में या इंटरमीडिएट में, इन सभी में गलती कर दिया अगर आपने, तो ये आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। हमने बहुत बार इस बात को आपको जानकारी दी है, और इस संबंध में आप कोर्ट से नहीं जीत सकते, ठीक है। कोर्ट इस संबंध में सरकार को निर्देश नहीं दे सकती है कि करिए नहीं करिए, कौन सी भूल मानवीय भूल है, कौन सी भूल, ये सारी चीज़ें सरकार का काम है। सरकार के इस कार्य में कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती है। और जो ये सोचते हैं कि उन्होंने गलत फॉर्म भरा और वो जाकर कोर्ट से आर्डर लेकर सही करवा देंगे, तो हर चीज़ का एक मतलब हर एक जो भी संस्था है उसका एक दायरा होता है। आप इंडिया का नाम भारत कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर पीआईएल दाखिल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र में नहीं है कि वह इंडिया का नाम भारत कर दे। स्वयं संसद के क्षेत्र में भी मुझे लगता नहीं है। यह कार्य संविधान सभा का था और संविधान सभा आज की डेट में नहीं है, ठीक। तो संविधान सभा ही सब कुछ थी जो इस तरह के फैसले ले सके कि भारत का नाम इंडिया है या कुछ और है। तो ये इस तरह की चीज़ें, वही बातों को कोर्ट ने यही तो बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि हमारा कार्य नहीं है, तो यही बोला कोर्ट ने। तो वही बात है, हर किसी का अपना कार्य होता है। अगर आपने फॉर्म में गलती किया है, जैसे आपने कहीं और गलती किया है, पिता माता के नाम में थोड़ी गलती है या कहीं और पूरे फॉर्म में कहीं पर भी गलती है, बस आपने कैटेगरी वगैरह नहीं गलत भरा है तो चलेगा, और आपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो सही भरा हो और ये आपका गुणांक जो आ रहा है वो सही हो। बाकी सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी नेम, स्कूल का नेम या फिर और कोई भी गलती, मैरिड है अनमैरिड लिख दिए हैं, अनमैरिड है मैरिड लिख दिए हैं, तो इस तरह की गलतियां स्वीकार कर लेगा बोर्ड, आपकी मान जाएगा, आपको नौकरी देगा, रोकेगा नहीं। परंतु और किसी गलती में बोर्ड आपको आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है अगर आपने गुणांक गलत किया है, ठीक। इस संबंध में इलाहाबाद में याचिका दाखिल हो गई थी, उसमें आपने 2 दिन पहले देखा वो खारिज हो गई थी। और अब कुछ दिन पहले जो लखनऊ में याचिका थी उसमें भी याचिका खारिज ही हुई थी। उसमें ऐसा नहीं था कि याचिका खारिज नहीं हुई थी, उसमें भी याचिका खारिज हुई थी, लेकिन कोर्ट ने एक मतलब सामान्य से शब्दों में कह दिया था कि जाइए एक बार हम कह दे रहे हैं आपके लिए, हो सकता है पीएनपी एक्शन ले ले, ठीक। अब एक और चीज़ है कि बहुत व्यापक स्तर पर धांधली जो पकड़ी जा रही है वो इलाहाबाद में ही पकड़ी जा रही है। कुछ पटेल बंधु हैं, कुछ डॉक्टर वगैरह पटेल और कुछ और कुछ वकील भी कल पकड़े गए हैं। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है, जो पेपर आउट होने से संबंधित नए लोग पकड़े जा रहे हैं, और जब ये कानून के शिकंजे में एक बार आएंगे ना तो इनको छठी का दूध दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और जिन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा, उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है और कार्य हो रहा है। जिन लोगों ने भी धांधली की है, जिन लोगों ने भी योग्य अभ्यर्थियों, जिन लोगों ने धांधली करके चयन लिया है और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और सरकार जिन लोगों पर ठोस सबूत मिल रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, ठीक है। लेकिन इनकी आड़ में सिर्फ सभी 67,000 अभ्यर्थियों को आप ये कहने लगे कि तुम सब धांधली से पास हो गए हो, यह न्यायोचित नहीं है। आप 67,000 में से खुद को एक रख कर देखिए, आप मेहनत से पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 67,000 जो चयनित हैं वो सभी धांधली करके पास हुए हैं, ठीक है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।